हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। यानी कि मान लीजिए यह भिन्न है कोई, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर, ऊपर वाले को नॉमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है बच्चों, 5/10 का मतलब हुआ कि टोटल आपका चाहे टेस्ट हुआ हो चाहे आपका कोई परीक्षा हुआ हो। ठीक है बच्चों, आपने टोटल 10 में से कितना नंबर पाए हैं? 5 नंबर। आप कितना पाए हैं? 10 में से 5 नंबर। तो आपको तो नंबर के रूप में इसको मालूम है ये कि मेरा 10 में से 5 नंबर आया है, लेकिन आपसे कोई पूछ दे कि बेटा कितना प्रतिशत है, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? आपको कुछ नहीं करना है, 5/10 है, 5/10 वैसे ही उतार लीजिए। इतना काम कर लिया आपने। किसी भी संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से गुणा कराते हैं। क्या करेंगे इसमें? हम 100 से गुणा करा देंगे। इसके बाद ऐसे करके यहाँ पे लगा दीजिए प्रतिशत। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई? मैंने क्या किया, पहला भिन्न जो है 5/10 मैंने वैसे उतार दिया 5/10। इसको आपको 100 से क्या कर देना है? गुणा करा देना है। तो मैंने इसको 100 से गुणा करा दिया। अब जो मान जो भी आंसर आएंगे कटपीट करके, उसके आगे आप क्या लाएंगे? प्रतिशत। तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा प्रतिशत में। आगे चलते हैं, पहले इसको काट देते हैं। ये आपका 100 है, अंश में है, और ये कहाँ है? हर में। 100 के नीचे कुछ नहीं, क्या छिपा है? 1। तो आप मानिए कि 100 कहाँ है? अंश में। ठीक, ये जैसे ये अंश में है वैसे ये भी अंश में है। इसके नीचे क्या छिपा है? 1। ठीक है बच्चों, इसके नीचे 1 छिपा है। ये 100 अंश में है, ये भी अंश में है, ये दोनों हर हैं। तो आप जानते हैं कि कटअप कैसे होगा? एक हर से कटेगा 0, तो एक अंश से कटेगा। 0 से 0 कैंसिल। 1 की जब नीचे 1 होती है तो 1 को कोई वैल्यू नहीं होती है। जब नीचे किसी भी हर में 1 हो तो 1 का कोई मान नहीं होता है। तो हम यहाँ पे सीधा गुणा कराएंगे। बचेगा क्या आपका? 50 गुणे 10। ठीक है बच्चों, यहाँ प्रतिशत। अब इनका गुणा करा लीजिए। 5 गुणे 10। ठीक है बच्चों, 5 गुणे 10, तो 10 बचे 50। ये कितने प्रतिशत नंबर है आपका? 50% नंबर है। ठीक है बच्चों, तो आप क्या कहेंगे कि 10 में से 5 नंबर जो मेरा है वो 50% है। ठीक है बच्चों, इसी तरह अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पे 15/20 है। 15/20 आपको वैसे ही उतार लेना है। इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। उसके बाद ऐसे करके यहाँ पे क्या कर देंगे? प्रतिशत लगा देंगे कोष्टक में रख करके। ठीक है बच्चों, आप क्या करेंगे? इसको काटेंगे। फिर वहां जैसे यहाँ पे 1 है, उसी तरह यहाँ पे भी क्या छिपा है? 1। ठीक, ये अंश, ये आपका अंश और ये आपका हर है। तो अंश से हर करते हैं, हर से अंश करते हैं, यही होता है। अंश से अंश नहीं कटेगा, हर से हर नहीं कटता है। ठीक है बच्चों, अगर 1 0 हर से कटेगा तो 1 0 अंश से कटेगा। अब 2 अपने आप को कितनी बार में काटेगा? 1 बार में। 2 1 कम 2, और 2 5 10। 0 से 0 कट गया, 1 0 हर से काटा मैंने, 1 0 अंश से काटा। नीचे बचा है 2, और 2 से अब 10 जो बचा है, 2 से 10 कितनी बार काटा? 5 बार में। अब गुणा करा लीजिए यहीं पे डायरेक्ट। अब बचा है आपका 15 गुणे 5। ऊपर बचा है, हमने बोला था नीचे 1 आ जाए तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। ऊपर क्या बचा है आपके? केवल 15 और 5। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने प्रतिशत लगा दिया। इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा रहा हूं कि आपको कैसे कैसे कितना कटा, कितना बचा, कैसे गुणा कराना है। ठीक है बच्चों, 15 5 75। 15 5 कितना आता है? 75। इसके आगे क्या लगा दीजिए? प्रतिशत। यानी कि 20 में से जो 15 नंबर आपने पाया है वो परसेंटेज के रूप में कितने परसेंटेज है? 75%। ठीक है बच्चों, इस तरह अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 3/4 वैसे उतार देंगे। इसको हम 100 से क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। मैंने बोला कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए आप उसमें 100 से क्या कराते हैं? गुणा। तो मैंने 3/4 लिख करके उसको 100 से गुणा करा दीजिए, और यहाँ पे क्या लगा दिया? प्रतिशत। काट दीजिए। देखिए, ये हर में है और ये अंश। 4 से 10 कटेगा, कट जाएगा। 4 से 100 कट जाएगा। 4 अपने आप में कितनी बार में काटेगा? 1 बार में। 4 1 कम 4, और 4 दूनी 8। ध्यान से देखिएगा बच्चों, 10 में से मैंने 8 काट दिया 2 बार में। इसमें से 2 बचा है, वो 2 जाकर के इसके आगे लगेगा तो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। तो 4 5 20। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बचा है आपका 3। मैंने बोला 1 जब नीचे 1 आ जाता है, दोनों के नीचे 1, तो 1 की वैल्यू नहीं होती है। तो 3/1 का मतलब 3, गुणे 25/1 का मतलब 25। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे लगा दीजिए आप प्रतिशत। गुणा करा लीजिए। 25 तिया 75। 25 तिया कितना होता है? 75। और इसका क्या लाएंगे हम? परसेंटेज। ठीक है बच्चों, मैं कैसे काटा हूं आप समझ लीजिए। हर से मैंने 4 से 4 1 कम 4, हर को मैंने काट दिया।
ठीक है बच्चों। अब ये जब हर कटा है तो देखिए अंश को भी मुझे काटना है। 4 अपने आप को एक बार में काटा। अब 4 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 10 आ जाए, 10 से कम रहे लेकिन ज्यादा ना हो। 4 दूनी 8 और 4 तो 12 ज्यादा हो गया, तो हमको 10 से कम चाहिए, तो 4 दूनी 8। 2 बार में मैंने 10 में से 8 काट दिया है। 10 में से 8 कटा है कितनी बार में? 2 बार में। अब 10 में से 8 कट गया, बचा कितना इसमें? 2। 2 जाकर इस जीरो के आगे लगा, जो जीरो बचा था उस जीरो के आगे लगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो अंक बचती है उसके आगे जाके लग जाती है। जीरो के आगे 2 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20। अब उसी 4 से 20 कितनी बार कटा? 5 बार में। 4 पच्चे 20, यानी 25 चौका 100। ठीक है बच्चों, 25 और 3 का गुणा कराएंगे तो 25 3 75%। ठीक है बच्चों, इस तरह इसका आगे देख लीजिए। 2/5 है, 2/5 को ऐसे ही हम क्या करेंगे? उतार देंगे। इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो हम 100 से क्या कराएंगे? गुणा। ठीक है बच्चों, अब 100 से मैंने क्या करा दिया? गुणा। इसके आगे क्या लगा दीजिए? प्रतिशत। ठीक है, अब आइए काटते हैं। 5 अपने आप देखिए, 5 हर है और ये 100 क्या है? अंश। तो हर अंश को काट सकता है, अंश हर को काट सकता है, लेकिन कभी भी अंश अंश को नहीं काटेगा, हर को नहीं काटेगा। ठीक, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे फिर से एक लिख रहा हूं। ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है। 100 के नीचे 1 छिपा है, तो 5 और 1 ये दोनों हर हैं और 100 और 2 अंश हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए नीचे देखिए, 2 से ऊपर, ऊपर 2 से नीचे कोई संख्या नहीं कट रही, लेकिन नीचे वाले 5 से 2 तो नहीं कट रहा, लेकिन नीचे वाले 5 से 100 कट रहा है। यानी कि ये जो 5 है 2 को भी काट सकता था, 100 को भी काट सकता था, लेकिन 5 से 2 नहीं कट रहा है तो 2 तो नहीं काटेंगे, लेकिन इस 5 से 100 कट रहा है। आइए काटते हैं इसको। 5 एक कम 5, आप 5 से 2 अंक काट देंगे। 5 दूनी 10, जीरो बचा, यहाँ पे पूरा पूरा कट गया, 10 पूरा कट गया, जीरो बचा, जीरो यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है बच्चों, वहां पे लिख दिया मैंने 5 दूनी 10, जीरो बचा उसको मैंने वैसे ही वहां पे उसके बगल में उतार दिया। यानी कि 20 25 कितना होता है बच्चों? 100। 20 25 कितना है? यानी कि 5 से 100 कितनी बार कटा? 20 बार में। तो आइए लिखते हैं 2/1 का मतलब 2 गुणे 20/1 का मतलब 20। इसका क्या लाएंगे? प्रतिशत। ठीक है बच्चों, अब इससे गुणा कराएंगे। 20 दूनी 40, 20 दूनी कितनी होती है बेटा? 40। ये आपका कितने परसेंटेज है? 40। इसका गुणा करा के उसके आगे आपको क्या लगाना है? प्रतिशत। जो यहाँ पे आपने अलग ही 100 से गुणा कराया, ये सारे आंसर सॉल्व करने के बाद उसके आगे हमको क्या लगाना है? प्रतिशत। वो प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, उस तरह इसका देखिए 30/50। अब 30/50 को हमको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो हम 100 से क्या कराएंगे? गुणा। ये आपका रूल है बच्चों कि आपको क्या करना है कि जो भी भिन्न है उसको अगर आपने 100 से गुणा कराया, अलग 100 से गुणा कराएंगे तो आंसर किस में देगा? परसेंटेज में, प्रतिशत में देगा। ठीक है बच्चों, आइए यहां पे लगा देते हैं प्रतिशत। ठीक, 1 जीरो हर में है तो 1 जीरो हम अंश में काटेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए 1 जीरो अगर हर से काटेंगे तो 1 जीरो अंश से कटेगा। ठीक, अब ये 5 अपने आप को एक बार में काटा, 5 का नाम 5, अब 5 दूनी 10। ठीक है बच्चों, 5 अपने आप को एक बार में काटा और 10 को कितनी बार में काटा? 2 बार में। यहाँ पे 30/1 बचा। 30/1 का मतलब कितना होता है? 30। ठीक है बच्चों, 30/1 का मतलब होता है आपका 30। तो 30/1 का मतलब हो गया 30। 2 है, 2 के नीचे भी क्या छिपा है? 1, तो 2/1 का मतलब भी क्या हुआ? 2। ठीक, 30 दूनी 60। अरे गुणा कराने का आसान तरीका मैंने बता दिया है कि अंकों का आपस में पढ़ा पड़िए। जब भी किसी अंक के बाद जीरो की कंटिन्यूटी रहे तो केवल अंकों का आपस में पढ़ा पड़िए। 2 तिहाई 6, 1 जीरो है दोनों में, 1 जीरो यहां बढ़ा दीजिए, आपका हो गया आंसर 60%। 30 दूनी 60%। ठीक है बच्चों, इसी तरह इसका देखिए 420/600 है। 420 बटे कितना है? 600 बच्चों। तो इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको भी हम 100 से गुणा कराएंगे और इसके आगे हम लगा देंगे कोष्टक में रख करके प्रतिशत। प्रतिशत मैं क्यों लगा रहा हूं ऐसे? आप डायरेक्ट सॉल्व करके प्रतिशत लगा सकते हैं, लेकिन जब आपको आ जाएगा तब इतना करेंगे। लेकिन जब आप नए हैं, सीख रहे हैं, तो आपको मैं लाइन बाय लाइन समझा रहा हूं। ठीक है बच्चों, 1 जीरो हर से कटेगा तो 1 जीरो अंश से, 1 जीरो हर से कटेगा तो 1 जीरो अंश से। अब यहाँ पे 1 बचा, तो आइए गुणा करा देते हैं पहले। अब देखिए 6 कितनी बार में काटेगा अपने आप को? 6 कम 6, 2 जीरो तो खत्म हो गया, केवल नीचे बचा क्या? 6। और यहाँ पे 2 जीरो खत्म हो गया, केवल क्या बचा? 1। तो 6 अपने आप को कितनी बार में काटा? 1 बार में। और 6 सत्ते 42। 42 कितनी बार में काटा बच्चों? 7 बार में। 6 अपने आप को एक बार में काटा और 42 को कितनी बार में काटा? 7 बार में। यहाँ पे 42 पूरा कट गया, इसके बगल में जीरो बचा है। जब पूरा कट गया तो आगे कुछ गया नहीं, तो जो जीरो बचा है इसी जीरो को हम यहाँ पे उतार देंगे।
अब 70/1 का मतलब कितना हुआ बेटा? 70। और यहाँ पे 1 है, तो 1/1 का मतलब कितना होता है? 1। और यहाँ पे लगा दीजिए प्रतिशत। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लगा दीजिए प्रतिशत और यहाँ पे आंसर लिखते हैं। अब 70 70 70 इसका क्या लाएंगे? प्रतिशत। ठीक है बच्चों, ये तो था आपका भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है बच्चों, बहुत इजीली हम किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर मान लीजिए आप पाते हैं, हम उसको आसानी से 100 से गुणा करा करके हम उसको काट पीट करके प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।